ये देश के लोग नहीं है, ये बाहरी लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया। ये हमारा माई बाप बोलता है, डॉक्टर अलावा बोलता है। आप समझ रहे हो? सोशल मीडिया पे आप सब लोग देख रहे हो ना। आप सब लोगों को आज कहना चाहता हूँ, वहाँ पर कांग्रेस का विधायक और बीजेपी का सांसद था, ये दोनों ने मिलकर देश के साथ राजनीति करी है और देश को ख़त्म करने के लिए किया है। साथियों, आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, वहाँ पर एसपी महोदय को कहते हैं कि देश के लोग नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, और ये पर देश के आंदोलन नहीं है। ये गोंडवाना महासभा का आंदोलन हो सकता है या दूसरे संगठन का हो सकता है, जीएसयू का हो सकता है। ये हमारे माई बाप कहते हैं साथियों। तो हम आप किनको माई बाप समझ रहे हो? किसको संस्थापक समझ रहे हो? किसको जय संरक्षक समझ रहे हो? ये किसको हमारा गुरु समझ रहे हो या किसको हमारा कर्ता धर्ता समझ रहे हो? आप खुलकर बताइए, फेसबुक के लाइव के माध्यम से या हमारे फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे जो माई बाप है, हमारे माई बाप जो कहते हैं ना, हम उनको सब कुछ समझते हैं ना, संस्थापक समझते हैं, संरक्षक समझते हैं, सब कुछ समझते हैं। भाई हम सब कुछ समझते हैं, कर्ता धर्ता समझते हैं। तो आप हमारे आंदोलन का विरोध क्यों कर रहे थे? हम सब कुछ समझते हैं तो क्योंकि विरोध क्यों कर रहे थे और विरोध करने का कारण क्या था? क्योंकि हमने वहाँ पर गलत किया क्या? हमने हमारी बहन के लिए, अधिकार के लिए गए थे, उनकी दुकान बंद है आज साथियों, उसकी दुकान बंद है और बस स्टैंड खुला है साथियों। वहाँ पर शांतिपूर्वक आंदोलन किया था और हमारी एसडीएम साहब से ऐसी चर्चा चल रही थी कि साहब कितने लोगों पर आपने कार्रवाई की है, कितने लोगों को लेकर, कितनी दुकानों को लेकर आपने इस चीज़ को किया है। हमारे लंबे समय से संघर्ष साथी ने ज्ञापन दिए थे, पर आप लोगों ने क्या किया? वहाँ पर एसडीएम साहब ने बताया कि मैं 15 मिनट में आपको फाइल लाकर सब चीज़ें बताता हूँ, कितने लोगों पर और कितनी दुकानों पर कार्रवाई हो रही है। उन प्रशासन के लोगों के द्वारा ज्ञापन लाया गया और हमको बताया गया इतनी देर में बाहरी लोगों के द्वारा, और वहाँ पर एक फ्लैक्स फाड़ा गया और बाहरी लोगों के द्वारा वहाँ पर टायर जला गए, आग को बढ़ावा दिया गया और बाहरी लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी करने के बाद में हमारे समाज के साथ लाठी चार्ज की गई है, आंसू गैस छोड़े गए हैं और फायर ब्रिगेड पानी उड़ाया गया साथियों। ये वास्तविक स्थिति वहाँ पर मैं था और आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे लोगों पर 42 लोगों पर कार्रवाई की गई और 42 लोगों पर कार्रवाई करवाने के बाद भी कांग्रेस और बीजेपी के विधायक और सांसद, देश के कारण तुम्हारी मध्य प्रदेश सरकार 2018 में सरकार बनी थी, तो देश के कारण बनी थी और देश ने आपको लोगों को समर्थन किया था कि संविधान में जो अधिकार दिए हैं, जल जंगल की बात करते हैं और हम उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। ये शब्द हमारे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कमलनाथ की स्टेटमेंट है साथियों, और हम देश के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ये बात कही थी उन लोगों ने और आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, ये देश जाग चुका है, ये पीली क्रांति समझने लग गई है, संवैधानिक तरीके से लड़ने लग गई है। हम किसी पार्टी विशेष नहीं है और हम सब लोगों के कारण आज समाज में आखिरी पंक्ति में जो समुदाय है उसकी सोच और उसके विचार, वो चाहते कि आप सब लोग मिलकर लड़ाई लड़े और मिलकर लड़ाई लड़ने के बाद में एक होकर लड़ाई लड़िए। क्योंकि वहाँ पर मिलकर लड़ाई लड़ने वाली बात थी। बैतूल जेल में हम भी रहे, हमारे भी कार्रवाई हुई थी। जो हमको हम उनको मुखिया मानते हैं या हम उनको मुखिया मानते हैं या हमको मुखिया मानते हैं, व्यक्तिगत मुखिया मानते हैं। हम प्रदेश के नेतृत्व करता थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, हम जेल में थे। हमारे परिवार और संगठन के कितने लोगों ने चर्चा करी है और वहाँ पर कितने लोगों ने वाच किया है कि बैतूल की क्या स्थिति थी, आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने क्या किया है। एक भाई लिख रहा है कि समय पर एक
समय था अंतिम उजाला थे प्रदेश अध्यक्ष स्वीकार। आपको बात 1 मिनट के लिए करना भाई। मैं 2018 में भी से, उससे पहले भी काम 2018 से प्रदेश अध्यक्ष था। कितने कि उनसे मैं पूछना था, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से जवाब दीजिए कि आपने जो लिखा है जेस के पदाधिकारी का कितने साल का कार्यकाल रहता है। तत्कालिक जवाब दीजिए। आपकी बात पे मैं बात करता हूँ भाई। आप पर 376 वाला मुकदमा जब दर्ज हुआ था, कितने लोगों ने साथ दिया। मुन्ना मोरी जो जैस जो राजपुर के रहने वाले हैं, वो जो लिख रहे हैं ना, मैं आपको कहता हूँ आप पर 376 का मुकदमा दर्ज था, होने वाला था। कितने लोग आपके समर्थन में आए थे। अंतिम उजाला था भाई। आप बताइए सोशल मीडिया के माध्यम से था कि नहीं था, बताइए, फिर आप पे आगे की बात करूँगा। कुछ लोग कह रहे हैं ना व्यक्ति विशेष ले रहे हैं ना, मैं आपको कहना चाहता हूँ भाई व्यक्ति विशेष से छुड़ कर रहिए। आप पर 376 वाला मुकदमा दर्ज होता ना, तो सबसे पहले अंतिम उजाला खड़ा था वहाँ पर। आपके साथ में कितने लोग थे बड़वानी जिले के, या प्रदेश और राष्ट्रीय कमेटी कितने लोग थे, आप खुलकर बताइए, लिखिए यहाँ पर और बताइए। तो हमको भी तो मालूम पड़े, सोशल मीडिया को मालूम पड़े कि भाई आप पर कौन कौन से मुकदमे दर्ज हो रहे थे, कौन कौन से नहीं हो रहे थे। आप पर कार्रवाई हो रही थी तो कौन था बताइए। संदीप पर कार्रवाई हो रही थी तो कौन था बताइए। भाई किसी व्यक्ति विशेष ना चलिए, ये समाज बड़ा है भाई। आपको वाज बताता हूँ, मेरे पास कॉल डिटेल है और आपको मैं कहना चाहता हूँ ना, देवराज मल्होत्रा टीआई से क्या बात करी आप बताइए, सब लोगों को बताइए। अंतिम उजाला था कि नहीं था ये बताइए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ भाई। आप पे मैं विश्वास करता हूँ ना भाई। आप खुद बताइए भाई। आप पे 376 वाला मुकदमा दर्ज हो रहा था, तो आप बड़ी बड़ी बात सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं, विरोध करते हैं ना। आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ भाई, सब लोगों के जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और भी जो सॉफ्टवेयर हैं, सब जांच होती है और सब लोगों की मैं पोस्ट देखता हूँ। साथियों ऐसी चीज़ें मत करिए कि व्यक्ति विशेष लीजिए और व्यक्ति विशेष मत देखिए। मैं हमेशा आपके साथ में खड़ा हूँ और आपके लिए लड़ने के लिए सबसे पहले मैं आऊँगा साथियों। और मैं कह दूँ मुन्ना मोरी, आपके साथ में कितने लोग वहाँ पर खड़े थे भाई। एसपी से मैंने बात करी थी और जिसने एफआईआर करवाई ना, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, एफआईआर करवाई उसको समझाने वाला मेरा साथी था भाई। नहीं तो आ जाना ऑनलाइन किसी दिन, बैठकर बात करेंगे, क्योंकि तू भी समाज का सदस्य, मैं भी समाज का सदस्य हूँ और मैं समाज के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार हूँ। जब आप पे मुकदमा दर्ज हो रहा था ना, कोई सब अपनी अपनी बात फोकस कर रहे थे। आप जिसको माई बाप समझते हैं उसको खुलकर बोलिए कि हमारे बीच में आए, डिबेट हो जाए, सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव प्रोग्राम रखा जाए इंदौर या भोपाल। आप सब लोग मिलकर रखें कि किन लोगों ने क्या किया, मैं उनका जवाब भी देने के लिए तैयार हूँ। जो लोग बोल रहे हैं ना कि राजनीति का आप लोग विरोध कर रहे थे भाई, मेरे फेसबुक, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया के जितने भी सॉफ्टवेयर, उस पर जाकर मैंने आज तक ऐसी बात नहीं लिखी है कि मैंने राजनीति का विरोध किया है। मैंने खुले मंच से कहा है साथियों। आप जो सोच रखते हो ना कि हम लोगों ने विरोध किया, मैं तो खुले मंच से कहता हूँ कि डंके की चोट पर कहता हूँ। विधानसभा और लोकसभा में विधायक और सांसद जैस के मार्फत पर भेज के दिखाऊंगा। आप में दम हो तो रोक कर देखा है। और जितने लोग कह रहे हैं ना कि व्यक्ति विशेष ले रहे हैं, मैं आपको कहता हूँ, डंके की चोट पर कहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो राजनीति की बात करते हैं, मैंने तो 2009 से राजनीति देखी है साथियों, और 2009 से राजनीति करता आ रहा हूँ और समाज के लिए लड़ता आ रहा हूँ। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि राजनीति सिस्टम जो 75 साल से हम लोगों ने भेजा है, उन लोगों को दिखाना है जो जैसे ही दिखा सकता है, या आखिरी पंक्ति में जो समुदाय है वही दिखा सकता है। जो जैस के मार्फत पर कुछ लोग कहते हैं कि हम व्यक्ति विशेष करते हैं या व्यक्ति विशेष सोचते हैं, मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, जैस डंके की चोट पर कहता है। और 2023 की राजनीति को लेकर एसटी, एससी और ओबीसी संगठनों के साथ मैं बहुत जल्दी बैठकर चर्चा कर रहा हूं साथियों। 4 तारीख का कार्यक्रम सागर में होने वाला है।
और 11 तारीख को 10 और 11 तारीख को 2 दिन इंदौर में बैठक रखी है साथियों। आपको इस ऑनलाइन के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को राजनीति करना है, देश के मार्फत बनना है या देश के नेतृत्वकर्ता धर्ता बनना है, तो आप इंदौर में आपका स्वागत है। 10 तारीख को देश के जितने भी कर्ता धर्ता है या आदिवासी समाज के आखिरी पंक्ति के समुदाय के लोग हैं जो कर्ता धर्ता हैं, उनके साथ में 10 तारीख को इंदौर में बैठक रखी है साथियों। और 11 तारीख को बेरोजगारी को लेकर इंदौर में बैठक रखी है साथियों। जो साथी राजनीति का विरोध करते हैं उन साथियों को कहना चाहता हूँ कि मैं राजनीति का, और हमारे कुछ साथी राजनीति का विरोध करते हैं, तो मैं उन भाई को भी कहना चाहता हूँ कि आप राजनीति का विरोध मत करिए, आप मिलकर लड़ाई लड़िए। मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिलकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष नहीं हूँ। और 10 और 11 तारीख को आपको वास्तविक राजनीति बता दूंगा कि कौन क्या कर रहा है, कौन व्यक्ति विशेष सोच रहा है। आपको कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति विशेष नहीं सोचिए। 10 और 11 तारीख को इंदौर में बैठक रखी गई है। और उसके बाद में ST SC OBC की जितने भी संगठन हैं, भोपाल में वो बैठक हो रही है। उसकी तारीख 10 और 11 तारीख को तय की जाएगी साथियों। और हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, और हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और राजनीति में बदलाव के लिए आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि राजनीति में बदलाव के लिए JS ने भूमिका निभाती है। और सोशल मीडिया, NGO और पार्टी के माध्यम से JS तीसरा विकल्प दिखाई दे रहा है साथियों। हमको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमको मिलकर लड़ाई लड़ना है। कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मेरे नेतृत्व में लड़े, हम किसी के नेतृत्व में नहीं लड़े। हम नेतृत्वकर्ता स्क्रीन कमेटी के माध्यम से मध्य प्रदेश के 20 लोगों की कमेटी होगी, और 20 लोग जो तय करेंगे वही लोग फाइनल होगा साथियों। हम किसी व्यक्ति विशेष नहीं चलना है, और व्यक्ति विशेष हम चलेंगे भी नहीं। एक भाई सुनील सस्तिया सामाजिक कार्यकर्ता कह रहा है, एक बात और बताता हूँ। चलो हम आपकी निंदा कुर्सी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, बताओ आप कौन लड़ेगा भाई, आप बताओ कौन लड़ेगा? डॉक्टर अलावा? क्या आप लड़ने के लिए तैयार हो? क्योंकि मेरे को या संगठन को बांटने की कोशिश ना करें। आप जिनको माई बाप समझ रहे हैं ना, खुद का पहले देख लें, एक सीट निकाल के दिखा दें, खुद की सीट निकाल के दिखा दें, तो पता चल जाएगा कि हम नेतृत्व करता है कि नहीं है। आपको सोशल मीडिया के देखो, मैं आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ साथियों। अब जो कह रहे हैं ना, मेरे को लड़ाने की और लड़ने की ज़रूरत नहीं है साथियों। मेरे को लड़ना रहेगा ना, मैं खुद का लड़ सकता हूँ, इतना तो मेरे में है सर। भाई मैं आपको कहना चाहता हूँ, डॉक्टर अलावा को पूछ लेना खुद की सीट निकल रही कि नहीं निकल रही। सबसे पहले आप जिनको माई बाप समझ रहे हैं ना, जिनको कर्ता धर्ता समझ रहे हैं ना, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ 10 और 11 तारीख को इंदौर में बैठक रखी है। कोई बैनर तले कोई व्यक्ति विशेष नहीं है कि कोई कोर कमेटी है कि राष्ट्रीय JS है। ये JS विचारिक संगठन और JS युवा नेतृत्व के 2023 को लेकर बैठक रखी है साथियों। जिनको भी अपनी बात रखना खुल कर रखिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, डॉक्टर अलावा खुद की सीट के लिए लड़ रहा है, खुद की सीट निकाल कर दिखाए, उसके बाद में समाज का नेतृत्व करने की बात करें। हम किसी के नेतृत्व में काम नहीं करते। कौन होता? तो आप लिख रहे हो ना, आनंद राय, रायचंद, 1 करोड़ का मनमाय, ये क्या होता बताओ? किसने क्या किया? मैं उस पर नहीं जाता हूँ, मेरे को पुरानी बात पर मत ले जाइए। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ एक बार और कि आप सब लोग मिलकर 10 और 11 तारीख को बैठकर वास्तविक स्थिति पे आ जाइए। नहीं तो सब क्या हकीकत है, कौन क्या कर रहा सब लोगों को मालूम है। हमको बांटने की ज़रूरत नहीं है। संगठन व्यक्ति विशेष नहीं है, संगठन में हमने भी बलिदान दिया और हमारे लाखों हजारों युवाओं ने बलिदान दिया। और आज उनकी क्या स्थिति है, आप लोगों ने कभी बात किया? माई बाप बनना हो तो कभी मिलकर बात करी कि क्या स्थिति है? मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे पे लगाए गए हैं ना
मैं आपको कहता हूँ, डॉक्टर आनंद राय ने डॉक्टर हीरा अलावा के सोशल मीडिया और पार्टी में टिकट दिलाने की बात और सोशल मीडिया में प्रमोट करने की बात डॉक्टर अलावा ने सही किया था या नहीं किया था? आप जो बात कर रहे हो, आपकी बात पे मैं कहना चाहता हूँ कि आनंद राय सबसे पहले डॉक्टर अलावा से संपर्क में थे। आप बताइए, उसमें डॉक्टर अलावा के संपर्क में थे या आनंद राय के संपर्क में थे? एक दूसरे के संपर्क में थे, दोनों ने एक दूसरे के मार्फत पे ये चीज़ें कही थी। मैं आज उनकी बात पर बहुत सारी चीज़ों आपको बता सकता हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लाइव के माध्यम से जुड़िए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं साथियों, 2011 से संघर्ष दौर और 2009 से जो मैं काम कर रहा हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ। और आप कभी देखना चाहते हो तो 10 तारीख और 11 तारीख को ज़रूर कार्यक्रम में शामिल हुई। आप सब लोगों को बताऊँगा, व्यक्ति विशेष बताऊँगा। लाइव प्रोग्राम कर लो एक दिन, ऐसा हो तो आपको लग। मेरे ऊपर 8 से 9 जो FIR हो चुकी है, उसमें FIR में ऐसे 10 से 11 FIR है, पर उस FIR में अज्ञात में भी है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि FIR के माध्यम से जो FIR हुई है ना, मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि FIR तो हुई है, उसमें समाधान भी हुए और वहाँ पर मैं जीता भी हूँ साथियों। और आप जो लोग कह रहे हैं ना, राजनीति क्या होती है, राजनीति क्या है, युवा नेतृत्व क्या है, आप सब लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, मैंने राजनीति 2009 से करते आ रहा हूँ और करके दिखाई है साथियों। कौन से विधानसभा, कौन से लोकसभा का आप बताइए, आप पूछिए मेरे को, आप पूछना ही चाहते हो तो। कौन कहाँ लड़ेगा ये भी बता सकता हूँ मैं आपको। आप बात करना चाहते हो ना, मैं अभी कह रहा हूँ कि पुरानी बात पर ना जाए, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आप दिखाने लायक नहीं रहोगे साथियों। जो व्यक्ति विशेष ले रख रहे हो या व्यक्ति विशेष रखने के बाद में सोच रखते हो, मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि 10 और 11 तारीख को जो इंदौर में बैठक होने वाली है, जो जयेश के नेतृत्व में होने वाली है, हमारे जो 11 बिंदु रहेंगे उस पर चर्चा होगी। जो प्रदेश और देश में जो आंदोलन हो रहे हैं, हमारे लोगों पर कार्रवाई हो रहे हैं, हमारे लोगों के साथ शोषण अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर सरकार ने क्या किया, या राष्ट्रपति या राज्यपाल ने उस चीज़ को लेकर क्या किया। वहाँ पर एक कमेटी यूनिटी गठित होगी, 20 लोगों की होगी, और वो 20 लोग मध्य प्रदेश और देश में जो आंदोलन हो रहे हैं, जो जयेश के बैनर तले मध्य प्रदेश में 20 लोगों की कमेटी गठित की जाएगी और 20 लोगों को उस नाम दर्ज किए जाएंगे और वो 20 लोग राष्ट्रपति और राज्यपाल से बहुत जल्दी मुलाकात होंगे। और मैं मुलाकात के लिए समय बहुत जल्दी संगठन के माध्यम से ले रहा हूँ साथियों, और कमेटी मिलकर उनसे चर्चा करेगी कि वास्तविक में समाज के साथ जो हो रहे अन्याय, उनके साथ में आप लोग भी अपनी भागीदारी निभाएं, हम आपके साथ में। और आपको ऐसा लगता है ना, देखो यार, राजनीति में आप कुछ लोग लिख रहे हैं कि 10,000 वोट भी नहीं लाएगा। भाई वो बात सही है, क्योंकि जयेश ने मनावर में बलिदान दिया है और बलिदान देने वाले हर युवा है। वो बलिदान उसलिए दिया है कि वहाँ पर तन मन धन से युवाओं ने विधानसभा में एक सीट के लिए समझौता हुआ था, उस सीट को हमारे नेतृत्वकर्ता को भेजा था, समाज की विचारधारा को लेकर। पार्टी से जो भी गठबंधन हुआ था एक व्यक्ति के लेकर, पर यह स्वयं व्यक्तिगत विचार था, क्योंकि कम से कम 5 लोगों की बात थी और जयेश के माध्यम से 5 लोग जा सकते थे। पर हमारे कुछ लोग विरोधी हो सकते हैं, विरोध किया होगा, उसके लिए एक सीट पर गया है व्यक्ति। मैं भी 22 दिन रहा साथियों, ये कहने वाली बात है जो कुछ लोग लिख रहे हैं। मैं भी आपको कहना चाहता हूँ, मैं भी चुनाव में 22 दिन रहा और 22 दिन में हमने सब लोगों का आवाज़ किया। पार्टी के लोग विरोध करने के बाद भी उनसे हमने कॉम्प्रोमाइज़ करके बिठाया और बैठकर बात किया। नहीं तो राकेश रणदा है मनावर के, उनके मार्फत पे, उनके माध्यम से सब लोगों ने हमने बात की है। और वहाँ पर मनावर में चौराहे पे दवाई दुकान के पास में सब लोगों के साथ हमने मिलकर बात करी थी मनावर विधानसभा को लेकर। और वहाँ पर
लड़ने के लिए जो आया था उनका विरोध कर रहे थे पार्टी के लोग, और उनके साथ में फिर बाद में कुछ साथी को समझ में आया और वो साथी मदद करे और सभी साथियों ने मिलकर लड़ाई लड़ी है। पर वहाँ पर सबसे पहली भूमिका कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जयेश के कारण जीत हुई है, व्यक्ति विशेष नहीं है। और वहाँ पर जयेश की देन है और जयेश के ही कारण जीत हुई है, क्योंकि पार्टी ने तो मोहरा बनाकर वहाँ पर टिकट दिया था। जीत जाए तो हमारा और हार जाए तो संगठन खत्म हो जाएगा। साथियों, आपको कहना चाहता हूँ ये वास्तविक स्थिति है, आप लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से और राजनीति के माध्यम से और भी जो चीज़ों पर माध्यम से कि सब चीज़ें आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ पर सब लोगों के कारण से आज जयेश के कारण जीत हुई है। और जयेश को डॉक्टर अलावा भूल गए। साथियों, 2018 के बाद में कितने आंदोलन उनके नेतृत्व में किए गए, या संगठन के नेतृत्व में किए गए, या रैली ज्ञापन किए गए। अब अलावा जी की बात करते इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरी लड़ाई नहीं थी साथियों, डॉक्टर अलावा से व्यक्ति विशेष नहीं लड़ाई थी। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज सबको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर अलावा से मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी और व्यक्तिगत मेरा स्वार्थ नहीं था, और डॉक्टर से मेरा कोई व्यक्तिगत ऐसी चीज़ें नहीं थी। डॉक्टर अलावा से मेरी बात हुई थी और डॉक्टर अलावा को विधायक बनने के बाद में 6 महीने बाद उनको मैंने 6 महीने विधायक बनने के बाद में कुछ ऐसे काम बताए। व्यक्ति मेरा स्वार्थ नहीं था। वहाँ पर मनावर के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने जो काम किया था, मैं उनके लिए मैंने कहा था कि अल्ट्राटेक फैक्ट्री में उनको रोज़गार दिया जाए। रोज़गार देने के बाद में वहाँ पर स्थानीय जो विभाग है वहाँ पर कुछ लोगों को ठेकेदार भी बनाया जाए, कि हम आखिरी पंक्ति की बात करते हैं, और वहाँ पर ठेकेदार बनाने के बाद में आपकी निधि आती है, वहाँ पर उनको ठेका दिया जाए। तो डॉक्टर अलावा की भाषा शैली कि आप बीजेपी से मिल गए होंगे, उसके लिए चीज़ कर रहे हो। उनका कहना है कि ये लोग को क्या आता है, मनावर की स्थानीय कमेटी से या स्थानीय लोगों से आप पता कर सकते हो, सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हो, मैं आपको हकीकत बताता हूँ। उन्होंने ये कहा था इनको क्या आता है, ये क्या करके दिखाएंगे, इसको कुछ करता धरता और कुछ आता तो नहीं है, इनको काम देकर क्या करेंगे, ये शब्द बोले गए। साथियों, वास्तविक स्थिति बता रहा हूँ, आप पता कर लो। पहले आप एक मंच पे मैं लाने की बात कहूँगा, पर आप लोगों ने विधानसभा की बात कही, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वास्तविक स्थिति बता रहा हूँ। और उसके बाद में मेरी मुलाकात ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी, और मैंने उनको बोला था कि भाई अल्ट्राटेक फैक्ट्री में बाहर जो लोग काम करें, पर सबसे पहले स्थानीय मनावर क्षेत्र के लोगों और मनावर क्षेत्र के बाद में धार जिले के कहीं के भी साथियों को रख लो, संगठन को कोई आपत्ति नहीं है। और हमने आंदोलन जब किया था, हम सब लोगों ने मिलकर किया था। 32 गांव की जो ज़मीन का मामला था, बेरोजगारी युवाओं का था, और वहाँ पर नौकरी और उनको सही ढंग से मुआवजा मिलने की बात थी। साथियों, आप पिछली बातों पर जाते तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तविक में जो आंदोलन किया गया था, वहाँ पर आंदोलन में करता धरता सब लोग थे, पूरी टीम थी, पूरा संगठन था, कोई व्यक्ति विशेष नहीं था। संगठन ने एक व्यक्ति को चेहरा बनाया था। हमने सब लोगों ने समझा था कि करता धरता हमारे बीच में एक व्यक्ति होना चाहिए, और स्किन कमेटी बनी थी। वहाँ पर स्किन कमेटी में नाम जिन लोगों के लिए थे, वहाँ पर सब लोग थे, करता धरता थे। वहाँ पर डॉक्टर अलावा की खुद की मर्जी से खुद चुनाव लड़ा है, व्यक्ति विशेष है। साथियों, मैं आपको कहना भी चाहता हूँ, और एक सीट पे गठबंधन किया गया ना, संगठन को कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी। मैं आप सब लोगों को कहना, कोर कमेटी की हो या नेशनल जयेश की हो या अन्य सामाजिक संगठन की बात हो, या आखिरी पंक्ति में जितने भी सामाजिक संगठन काम, आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि वास्तविक ये लड़ाई है। आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, वो आंदोलन व्यक्ति विशेष नहीं था। आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब उनकी जगह सही थे, काम कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे। डॉक्टर साहब से मेरी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है व्यक्ति विशेष। मैंने बेरोजगारी की बात और अल्ट्राटेक फैक्ट्री का मुद्दा था, और मैंने उनको कहा था भाई वहाँ पर स्थानीय 32 गाँव की जो, भाई आप विधायक बन गए हो, 32 गाँव की जो ज़मीनें थी वहाँ पर रोज़गार की बात थी, या फिर उनको सही ढंग से मुआवजा नहीं मिला उसकी बात थी।
तो भाई उनसे हम मिलकर लड़ाई लड़े। तो डॉक्टर साहब ने हमको बताया गया था कि यार अंतिम ठहराव प्रस्ताव वो ला कर दे तो मैं बात करूँ आगे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसी चीज़ें नहीं होती है, हमने विधायक बनने के बाद में उनसे जो वादे किए हैं उस वादे पर निभाना चाहिए और वादे पर लड़ना चाहिए, जयेश कहता है। तो उनको मेरी कुछ चीज़ें बुरी लगी हो सकती है वहाँ पर। उनके बाद में मैं 6 महीने बाद उनके नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया साथियों। उनके मेरे पास इतने फ़ोन आए, कुछ साथियों के फ़ोन भी लगवाए, मैंने ब्लैक लिस्ट नंबर आज तक नहीं हटाए साथियों। आपको कहना चाहता हूँ क्योंकि हमने भी काम किया है, सब लोगों ने काम किया, आज भी ब्लैक लिस्ट में नंबर है और ब्लैक लिस्ट के अलावा मैंने नंबर नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया? क्योंकि हम संगठन के पास 230 विधायक है, समझना, 47 आदिवासी है, 6 सांसद, 1 राज्यसभा सांसद। जयेश चाहे तो किसी पे भी दबाव बनाकर काम करवा सकता है, पर जयेश किसी पार्टी या व्यक्ति का विरोध उसलिए करता है कि वो गलत रहता है, उसलिए करता है साथियों, समझने की जरूरत है। डॉक्टर साहब ने उसके बाद में सब लोगों को बिठाकर बोला कि खलगाट अपन बैठक कर लें, और सब लोगों ने, सब लोग भाई नाम भी बताता हूँ, शिव भानु सिंह मनलोई, राजेंद्र पवार, अंतिम उजालदा, विजय डामोर, ऐसे हमारे और भी साथी थे, गेंदालाल रंदा भाई, देवराज मल्होत्रा, क्योंकि सब लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे। उनमें हमने कहा था कि डॉक्टर साहब आपने अल्ट्राटेक फैक्ट्री को लेकर आपने अभी तक क्या किया? हमारे मनावर विधानसभा के लोगों ने जो भूमिका निभाई है, जीतने के बाद कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है, ये कितने लोगों को नौकरी लग गई है, या कितने लोगों को ठेकेदार बना? ये बात गलत है साथियों? सोशल मीडिया पे आप सब लोग आइए और बताइए, ये बात गलत है क्या? उन व्यक्ति ने हमको कहा है कि आप बीजेपी से मिलकर काम कर रहे हो, उसलिए मेरे को विरोध करते हो, उसलिए मेरे को आप व्यक्ति विशेष देखते हो और व्यक्ति विशेष में आप लोग करते हो। उसके लिए इस लोगों ने मेरे को बोला कि हम संगठन के साथ में नहीं हैं, आप लोग कुछ भी करिए, ये शब्द। और विधायक बनने के बाद में संगठन में मैंने एक चीज़ और बोली थी, प्रदेश स्तर पे हमारा कार्यालय भोपाल में होना चाहिए, प्रदेश स्तरीय कार्यालय भोपाल में होना चाहिए। 18 महीने आपकी सरकार रही, सरकार के माध्यम से और आपके माध्यम से आपने क्या किया संगठन के लिए? संगठन के लिए आपने क्या किया? सोशल मीडिया पे हम सब लोग कर सकते हैं, मैं भी कर सकता, आप भी कर सकते हो, क्योंकि संगठन के लिए सब लोगों ने बलिदान दिया। आप तो सिस्टम में विधायक बने ना, आपने क्या किया भाई? आपने कुछ करना था ना। हमारे मध्य प्रदेश के अलावा 2018 में टूटने का कारण महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल एवं अन्य स्टेट जो थे उनके प्रभारी नियुक्त किए गए थे। उन प्रभारियों के साथ आपने कभी 2 मिनट की भी बात करी कि संगठन में क्या चल रहा है? विधायक बनने के बाद में आपके पास संगठन के लिए या समाज के लिए कोई ऐसा समय नहीं था क्या कि कभी बैठकर हम चर्चा करें? हमने आपको वास्तविक स्थिति बताई तो हम आपके विरोधी, हम पार्टी से मिल गए। भाई मैं किसी एक व्यक्ति का बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है वास्तविक में आपको बताना चाहता हूँ। मैं भी करता धरता डॉक्टर साहब को मान रहा था, और जब उसलिए मान रहा था कि नेशनल ट्राइबल युवा शक्ति जो पेज था तब से मैं जुड़ा हुआ था। आपको वास्तविक स्थिति पता करना तो उन लोगों से पता करिए जिन लोगों ने काम किया है। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि पूर्ण कि मैं बात यहीं पर समापन करना चाहता हूं, ख़त्म करना चाहता हूं। मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं है, आनंद राय हो या डॉक्टर अलावा हो या नेशनल जयेश हो या कोर कमेटी हो। अब महाराष्ट्र से अमित भाई जो कह रहे हैं, जो हमारे 1 मिनट और लूँगा क्योंकि हमारे लिए करता धरता महाराष्ट्र के पूरे अमित तड़वी जी है और हीरा पवार है, और भी वहाँ पर कमेटी है, उनका मैं नाम नहीं ले पाऊँगा क्योंकि वहाँ पर मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में, और मैंने अभी स्टेट गिना है, क्योंकि वहाँ पर करता धरता प्रभारी हैं जो करता धरता उन लोगों के साथ जो हो रहा था, अन्याय हो रहा था, कभी
हमारे संगठन के कर्ता धर्ता जिनको हम सब कुछ मानते हैं वो कभी बात नहीं रखी है। बात रखने के बाद में कभी एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। उन पर कार्रवाई होती है तो एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, और वो फ़ोन लगाते हैं तो परेशान करते हैं बोलते साथियों। मैं तो उनके साथ में रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ साथियों, क्योंकि चलो भाई आपकी बात को मैं मानता हूँ, हमारे लिए सब बराबर है, क्योंकि मैं आप उसलिए बोल रहा हूँ कि अमित भाई ने बहुत संघर्ष किया महाराष्ट्र में। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि सब मेरे भाई आज से, और मैं किसी का विरोध नहीं करूँगा, पर मेरा विरोध करेंगे तो आप सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों को बताइए कि वास्तविक स्थिति क्या है। मैं आप सब लोगों को कहता हूँ, जयेश युवा नेतृत्व को लेकर 10 तारीख को इंदौर में बैठक रखी है। आप सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ना चाहते हो तो इंदौर में सब लोगों आइए, शामिल है। इसमें कर्ता धर्ता जयेश रहेगा साथियों, और वहाँ पर कर्ता धर्ता जयेश इसलिए रहेगा कि कोई हमारा माई बाप नहीं है। माई बाप हम उनको ही मानेंगे जो हमारा निर्णय सही तरीके से मध्य प्रदेश का युवा नेतृत्व करेगा, उसको हम मानेंगे साथियों। आप संतुष्ट हो क्या? सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब लोग बताइए। मिलकर लड़ना है तो आप संतुष्ट हो क्या भाई? संतुष्ट होने के नाते आप सब लोग 10 तारीख को इंदौर में, स्थान 5 तारीख को आपको बताया जाएगा साथियों। 5 और 6 तारीख को स्थान में आप सब लोगों को बीच में बता दूंगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि इंदौर में जो बैठक हो रही है उसमें समस्त जय साथी पधारे। कोई पद नहीं है साथियों, हमारे लिए कोई पद मायने नहीं रखता है। आप साथियों, मैं संगठन के लिए खुलकर काम करने के लिए तैयार हूँ और समाज के लिए भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 10 तारीख को आप सब लोग शामिल हुए इंदौर में, और मिलकर हम लड़ाई लड़ेंगे। और जयेश के बैनर तले जयेश युवा नेतृत्व कर्ता धर्ता की कमेटी गठित होगी, और उस कमेटी में प्रदेश के लोग रहेंगे, और प्रदेश की कमेटी में हम सब लोग मिलकर तय करना होगा कि वास्तविक में राजनीति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम सब लोगों से सलाह लेंगे। देखो, राजनीति तो करना चाहिए और बिना राजनीति से कुछ नहीं होगा, ये मेरा व्यक्ति का कहना है। उसलिए कहना है कि राजनीति के माध्यम से सब कुछ बदलाव हो सकते हैं, बिना ऐसे नहीं हो सकते साथियों। और सिस्टम में जब तक नहीं जाओगे तब तक, हमने 75 साल से जिन लोगों को सिस्टम में भेजा है उन लोगों ने आज तक कुछ नहीं किया है। उसके लिए हमको सिस्टम में जाना चाहिए और हमारे अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। और 75 साल से हम सब लोगों ने राजनीति में भेजा है, वो लोग कुछ नहीं कर पाए, उसके लिए हमको जयेश युवा नेतृत्व को लेकर जो बैठक होगी उसमें तय किए जाएंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, SC ST और OBC के जो संगठन है, मेरे सभी संगठन सोशल मीडिया के माध्यम से जो लाए हुआ है उनसे भी मेरी चर्चा चल रही कि 10 और 11 तारीख को इंदौर में बैठक होने के बाद में भोपाल में बड़ी बैठक की जाएगी, और सभी सामाजिक संगठनों के साथ में की जाएगी कि वास्तविक में दस तारीख को भीम आर्मी वाले शामिल हो सकते।